उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय और कांग्रेस विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच हुई तीखी बहस को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कड़ी निंदा की है और इसे उत्तराखंड की गरिमा के खिलाफ बताया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा में जो पानी रोकने जैसा ओछा और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है, उसके लिए किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में उत्तराखंड में आपसी भाईचारे, सम्मान और समरसता बसती है, लेकिन ऐसे बयानों से समाज में विभाजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि भाजपा वास्तव में जनभावनाओं का सम्मान करती है तो विनोद चमोली जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पलायन रोकने और रोजगार सृजन जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं कर रही है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के नेता अब ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा। राजेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यदि सदन की गरिमा बचानी है तो अनुशासनहीनता और विवादित बयानों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी आ गई है। जनता और राजनीतिक दलों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज है। वहीं विपक्ष ने साफ कहा है कि भाजपा नेता जानबूझकर उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त चल रही है। तो वो विधायक शहजाद ने जो मुद्दा उठाया वो एक संतुलन को बनाने का था कि जितने भी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब किशोर उपाध्याय जी ने बयान दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे और इसी तरह की एक ओछा बयान विनोद चमोली जी ने दिया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी का कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं और उन्हें सदन से बाहर नहीं किया। जहां तक सवाल किशोर उपाध्याय जी का है, उन्होंने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जिन्होंने पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के काम किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। उन्हें अपना यह बयान वापस लेना चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विनोद चमोली जी पे मुझे तरस है कि मुझे जानकारी भी है कि उनकी क्या मानसिकता है। ऐसे लोगों को भाजपा पार्टी को अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए। जिस तरह से स्थापना दिवस भी करीबी है, उसी को लेकर भाई इस तरह की राजनीति की जा रही है जो बिल्कुल एक कच्ची राजनीति कही जाएगी, क्या कहेंगे इसको? देखो, पूरा प्रदेश जो है 25वां स्थापना वर्ष मना रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उत्तराखंड के निवासी एक ऐसा उभरता हुआ राज्य है जिसकी गरिमा पूरे देश और दुनिया में है। हमारे चारों धाम यहाँ पे हैं और इस तरह की बात होना ये अशोभनीय है। और मुझे उम्मीद है कि किशोर उपाध्याय जी तो अपने वक्तव्य के लिए माफी भी मांगेंगे, लेकिन विनोद चमोली जी से मुझे ये उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैं भाजपा की राष्ट्रीय हाईकमान से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करें। और उनकी इस बयान का कारण और भी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो इस तरह के हल्के बयान दे रहे हैं। एक जानना चाहेंगे, पहाड़ और प्लेन की लगातार बात होती है, लेकिन जो पहाड़ के नेता हैं बड़े बीजेपी के, उनके सबके जो आवाज है देहरादून में ही हरिद्वार में। यही तो सवाल उठाया मोहम्मद शहजाद जी ने, इसी पे तो बिफर गए वो लोग। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 10 बरस में जो सरकार रही उसने पलायन रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। उनके पास सिवाय इस तरह के उलझुल बयान देने के कोई जवाब नहीं।